नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। जैसलमेर के ऐतिहासिक सोनार दुर्ग में करीब 2.5 महीने पहले सरकारी डिस्पेंसरी शुरू की गई थी, लेकिन बुनियादी सुविधाओं के अभाव ने इसकी उपयोगिता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ दिनों पहले सोनार दुर्ग घूमने आई एक महिला की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। बेहोश महिला को दुर्गवासियों ने पुरानी जेल स्थित डिस्पेंसरी पहुंचाया, लेकिन वहां ना तो बेड था और ना ही इंजेक्शन। यहां तक कि ड्रिप चढ़ाने के लिए मरीज को लिटाने तक की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसका वीडियो भी जम करके वायरल हुआ। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आप साथ में सोनार दुर्ग में चिकित्सा विभाग ने आनन फानन में डिस्पेंसरी शुरू तो कर दी, लेकिन अभी तक बेड नहीं लगाए गए हैं। स्टाफ और दवाइयां मौजूद हैं, लेकिन मरीजों को जरूरी इलाज के दौरान बेड की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में गंभीर मरीजों को दूसरे अस्पतालों में ले जाना पड़ रहा है। महिला को जवाहर अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाने का प्रयास किया गया, लेकिन सोनार दुर्ग तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची। आखिरकार दुर्गवासी नीरज व्यास ने अपनी निजी गाड़ी से महिला को अस्पताल पहुंचाया। के अंदर तब ये किले के रहवासी है, उन्होंने इसको ले गया यही पार्किंग में, शुक्र है गाड़ी खड़ी थी तो ये वैन के अंदर पेशेंट को ले जा रहे हैं। इसके बाद हमारे साथी श्रीकांत व्यास ने आरोग्य मंदिर का रियलिटी चेक किया। इस दौरान डॉक्टर ने भी माना कि वहां बेड की कमी है, डिमांड भेजी गई है, लेकिन सवाल ये है कि एक बेड लगाने में इतनी लापरवाही क्यों? जैसलमेर के ऐतिहासिक सोनार दुर्ग में बने आयुष्मान आरोग्य मंदिर की विफलता सामने आई है। कल एक महिला पर्यटक की तबीयत बिगड़ी, वो बेहोशी की हालत में उसे यहाँ लाया गया, जिसके बाद यहाँ पर उसे ट्रीटमेंट देने के लिए बेड तक की सुविधा नहीं थी। हालांकि स्टाफ और दवाई पूर्ण थी, इसको लेकर भी वीडियो में कहा गया और ये वीडियो अब लगातार सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा था। इसकी हकीकत जानने के लिए मैं जैसलमेर के सोनार दुर्ग में बने इस आरोग्य मंदिर पहुंचा हूं। पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा किस तरह से जो है यहाँ पर एक चिकित्सक कक्ष है, उसमें चलने की कोशिश करते हैं, देखते हैं अंदर कौन कुछ है, उनसे बातचीत भी करेंगे। आप देखिए यहाँ एक चिकित्सक मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका और क्या कुछ कल हुआ था? मेरा नाम डॉक्टर शिवेंद्र सिंह शेखावत है। मैं यहाँ पे MOIC हूँ। कल क्या कुछ हुआ था बताया जा रहा है, महिला पर्यटक की तबीयत बिगड़ी, बेड क्यों नहीं? कल जब महिला पर्यटक यहाँ पे आ रही थी तो उसे वर्टिगो चक्कर का अटैक आया, जिसकी वजह जो चीफ कंप्लेंट थी वो वर्टिगो और नोजिया वॉमिटिंग की ही थी, जिससे हमने जब हमारे पास आई तो वो कॉन्शियस थी और हमने उसके वाइटल्स चेक किए, जिसमें BP और शुगर जो टाइप 2 से हिस्ट्री थी, हाइपरटेंशन और टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस की, जो कि वाइटल्स चेक करने पे उसका ब्लड प्रेशर और RBS दोनों ही नॉर्मल थे और बाद में उसे फर्दर एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट के लिए हमने रेफर किया। बेड की सुविधा नहीं है, इस तरह की बात की जाए थी। हालांकि स्टाफ और दवाई को लेकर कहा गया कि वो पूर्ण है, क्या हकीकत है? बेड जो कि यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन और रिनोवेशन का काम बाकी है, बेड की डिमांड्स वगैरह दे दी चुकी है। जैसे रिनोवेशन और कंस्ट्रक्शन का काम पूर्ण हो जाएगा तो बेड और बाकी चीजें भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी, सारी सुविधाएं। ऐसा नहीं लगता कि एक बेड अभी टेम्पररी ला कर देना चाहिए, क्योंकि बड़ी परेशानी हुई कल जब आप खुद भी महसूस की होंगी। टेम्पररी बेड के लिए बात करेंगे और वो शायद हो जाएगा जल्दी ही पूर्ण। देखिए, डॉक्टर का कहना है कि टेम्परेरी बेड की व्यवस्था हो जाएगी। हालांकि अभी तक कोई बेड यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर एक नर्सिंग रूम है, जहाँ के बाहर का एक वीडियो आया था कि यहाँ से जो है वो जांच करने के बाद उसे यहाँ से रेफर किया गया। वो तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, मेरे सहयोगी को कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं और किस तरह से जो है इस मरहम पट्टी कक्ष में जो है वो व्यवस्थाएं है या नहीं, ये भी जांच लेते हैं। यहाँ केवल एक इंजेक्शन टेबल है, उसके अलावा कोई व्यवस्था है नहीं। बेड के नाम पर ये इंजेक्शन टेबल कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध नहीं हुई। कल क्या कुछ हुआ था और क्यों जो है वो बेड की आवश्यकता महसूस? एक्चुअली पेशेंट यहाँ आई थी तो उसको नॉर्मल पेशेंट, उसको हाइपरटेंशन और डायबिटीज की जो परेशानी थी पहले से, तो वो जैसे ही किले घूमने गई तो उसको चक्कर जैसा ऐसा फील हुआ तो वहाँ बेहोश होकर गई। किले वासियों द्वारा उसको यहाँ जनता क्लिनिक में लाए गए। यहाँ उसको नॉर्मल वाइटल लिए गए तथा डॉक्टर के निर्देशन अनुसार उसको जवाहर चिकित्सालय रेफर किया गया। बेड की जो कमी है वो क्यों महसूस हुई? बेड की कमी एक्चुअली में ये अंडर कंस्ट्रक्शन काम है, अभी खुले हुए बहुत कम टाइम हुआ है। हमने आगे डिमांड दे रखी है और थोड़े टाइम बाद वो भी व्यवस्था कंप्लीट हो ही जाएगी। बता जरा, एम्बुलेंस नहीं पहुंची, निजी वाहन में ले जाया गया, आप भी उस वाहन में उस पेशेंट को जो है बिठाते हुए नजर आ रहे हैं।
जी उसका मुझे कोई आइडिया है सर, नॉर्मल। देखिए इनको कहना है कि एम्बुलेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि ये वो नर्सिंग स्टाफ है जिन्होंने उसकी मदद करते हुए उसे एक निजी वाहन में बिठाकर भेजा और लगातार अब दुर्गवासी जो है वो मांग कर रहे हैं कि इस आरोग्य मंदिर को जो है वो सुसज्जित किया जाए तमाम सुविधाओं से, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका औचित्य खत्म हो जाता है जब इमरजेंसी के वक्त ये विफल साबित हो। कल ऐसा ही हुआ जब एक महिला पर्यटक को यहाँ लाया गया और उसकी तबीयत बिगड़ने पर यहाँ पर बेड तक की सुविधा नहीं थी और इंजेक्शन टेबल जो है वो ज्यादा वजनी पेशेंट्स को नहीं झेल पाई, जिसकी वजह से उसे अचानक रेफर करना पड़ा। 108 एम्बुलेंस को बुलाया गया लेकिन एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाई। डिस्पेंसरी को पुराने जेल भवन में स्थापित किया गया है, लेकिन यहाँ भी पर्याप्त स्थान और सुविधाओं की कमी है। डिस्पेंसरी के लिए केवल 3 कमरे ही आवंटित किए गए हैं। फिलहाल यहाँ अस्थायी रूप से फाइबर की मदद से काम चल रहा है, लेकिन बुनियादी जरूरतें अभी भी पूरी नहीं हुई हैं। सोनार दुर्ग की डिस्पेंसरी क्षेत्रवासियों और पर्यटकों को राहत पहुंचाने के लिए खोली गई थी, लेकिन सुविधाओं की कमी के कारण इसकी उपयोगिता सीमित हो गई है। दुर्गवासियों को उम्मीद थी कि बेहतर प्रबंधन और संसाधनों की व्यवस्था से ये डिस्पेंसरी क्षेत्र के लिए एक बड़ी राहत बनेगी, लेकिन इमरजेंसी में ये डिस्पेंसरी काम न आ सकी, जिससे जिम्मेदारों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथी श्रीकांत व्यास ने घटना के वक्त मौजूद लोगों में से कुछ लोगों से बातचीत की। सुनिए क्या कहना है लोगों का। कल यूं हुआ था, एक महिला सैलानी किले जा रही थी। भीड़ भाड़ तो किले में इस समय रहती है, तो उम्र में थोड़ी बड़ी थी, तो किले चढ़ते हुए उनका बीपी लो हो गया या कुछ हो गया, जो बेहोश होके गिर गए। तब किले के स्थानीय लोग ही उन्हें लेके यहाँ अस्पताल आए, मगर अस्पताल में स्टाफ तो था मगर सुलाने के लिए बेड नहीं था। तब बहुत परेशानी हुई। तब उन्होंने किसी तरह टेबल पे सुलाया और प्राथमिक जो छोटा मोटा उपचार था जो दिया। फिर उन्होंने 108 पे कॉल भी करी कि हम एम्बुलेंस बुला के हाथों हाथ रेफर करते हैं, मगर उनके कॉल पे भी 108 एम्बुलेंस नहीं आई। फिर मैंने भी कॉल किया, वो जयपुर लगा और वो यहाँ की जो फॉर्मेलिटीज होती है, कहाँ भेजनी है, क्या वो करनी है, कोड अंदर के जो पूछे, मैंने कहा किले की है अस्पताल वहाँ, तो उनको ही समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा टाइम लग जाएगा। तब यहाँ ही मैंने तत्काल फोन किया हमारे टैक्सी स्टैंड पे, तो नीरज व्यास हमारे किले का निवासी है, खड़ा था, वैन उसकी खड़ी थी, तो तत्काल रूप से उनको बिठा के हम अस्पताल ले गए और वहाँ प्राथमिक उपचार हुआ। और वहाँ अस्पताल में भी एक समस्या है कि जो मेन गेट है उसके आगे बैरिकेड लगा हुआ है, पिछले 3 साल से मैं देख रहा हूँ। तो इमरजेंसी के वक्त पूरा घूम के विजय स्तंभ से जाना पड़ता है। तो मेरी यहाँ के विधायक महोदय से और सबसे प्रशासन से निवेदन है कि इस अस्पताल में प्राथमिक रूप से जो भी है बेड है और ईसीजी वगैरह की मशीन है वो सुविधा करवाई जाए और द्वार अस्पताल का वो गेट है उसको खुलवाया जाए और जिस समस्या से वो गेट लगाया गया है तो उस समस्या का निदान कराया जाए, बनस्पत वो गेट लगाया जाए। देखिए कहीं ना कहीं महिला पर्यटक को जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ और लोग थे जो मदद करते हुए नजर आ रहे थे, उनसे बात करते हैं। कल क्या हुआ था, कैसे परेशानी हुई? नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश भाट। मैं किले के अंदर पापेट लगाता हूँ। कल फोर्ट के अंदर एक पर्यटक महिला थी, वो अचानक चक्कर आने से गिर गई थी। जब उनको यहाँ लाया गया तो बेड भी नहीं था, उनको बेच पे ले जाया गया। अंदर लेके गए तो वहाँ पे भी कोई सुविधा नहीं थी, तो बहुत परेशानी हुई। जब रिंकू बहू ने हमारे कॉल किया तो वो कॉल जयपुर जाके लगा। फिर उनसे पूछा तो उन्होंने भी फॉर्मेलिटी के लिए जो भी पूछा वो सब कुछ बताया, लेकिन उसके बाद भी कोई सुविधा नहीं थी, तो उनको जवाहर चिकित्सालय लेके चले गए। लेकिन वहाँ पे भी मैंने सुना उनको तकलीफ हुई है, कोई सुविधा नहीं थी। देखिए सोनार दुर्ग है जहां हर साल लाखों पर्यटक आते हैं, लेकिन यहाँ पर इस स्थिति को लेकर लोगों में भी काफी रोष है। एम्बुलेंस फोन किया, मामले को लेकर सीएमएचओ डॉक्टर राजेंद्र पालीवाल से फोन पर बात हुई तो उन्होंने बताया कि सोनार दुर्ग में पुरातत्व विभाग की परमिशन के बिना कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकते। हालांकि हमने फाइबर के अस्थायी कैबिन का काम शुरू कर दिया है। बेड और अन्य आवश्यक उपकरण जल्द ही लगा दिए जाएंगे। दुर्ग के लिए छोटी एम्बुलेंस की मांग का प्रस्ताव उच्चाधिकारियों को भेजा गया है। साथ ही 108 एम्बुलेंस नहीं पहुंचने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस विषय में जानकारी लेकर जांच की जाएगी। तब ये किले के रहवासी है, उन्होंने उम्मीद है कि ये तस्वीरें देखने के बाद जिम्मेदारों की आंख खुलेगी और इस समस्या को दूर किया जाएगा। पेशेंट को ले जा रहे हैं। अरे यार, एनडीटीवी राजस्थान के लिए जैसलमेर से श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट।